ओम शांति। आज बाबा के 21/4/21 के महावाक्य हैं। मूल्य का टाइटल है मीठे बच्चे, तुम अभी सत्य बाप द्वारा सच्ची बातें सुन सोजरे में आए हो। तुम्हारा कर्तव्य है सबको अंधियारे से निकाल सोजरे में लाना। प्रश्न है, जब तुम बच्चे किसी को ज्ञान सुनाते हो तो कौन सी एक बात जरूर याद रखो। उत्तर है, मुख से बार बार बाबा बाबा कहते रहो, इससे अपनापन समाप्त हो जाएगा, वर्षा भी याद रहेगा। बाबा कहने से सर्वव्यापी का ज्ञान पहले से ही खत्म हो जाता है। अगर कोई कहे भगवान सर्वव्यापी हैं तो बोलो बाप सबके अंदर कैसे हो सकता है। गीत है, आज अंधियारे में है इंसान। ओम शांति। बच्चों ने क्या कहा और किसको पुकारा? हे ज्ञान सागर अथवा हे ज्ञान सूर्य बाबा। भगवान को बाबा कहा जाता है। भगवान बाप हैं तो तुम सब बच्चे हो। बच्चे कहते हैं हम अंधेरे में आकर पड़े हैं, बाप हमें सोजरे में ले जाओ। बाबा कहने से सिद्ध होता है, बाप को पुकारते हैं। बाबा अक्सर कहने से लव आ जाता है, क्योंकि बाप से वर्षा लिया जाता है। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से बाप के वर्षे की रचना नहीं आती। बाबा कहने से वर्षा याद आ जाता है। तुम पुकारते हो बाबा हम अंधेरे में आकर पड़े हैं। मनुष्य मरते हैं तो 12 दिन दीवा जलाते हैं। एक द्रोट डालने के लिए बैठा रहता है कि कहाँ दीवा बुझ न जाए। बाप समझाते हैं तुम भारतवासी सोजरे में अर्थात दिन में थे, अब रात में हो। 12 घंटे दिन 12 घंटे रात, यह है हद की बात। यह है बेहद का दिन और बेहद की रात, जिसको कहा जाता है ब्रह्मा का दिन सतयुग त्रेता, ब्रह्मा की रात द्वापर कलयुग। रात में अंधियारा होता है, मनुष्य ठोकरें खाते रहते हैं। भगवान को ढूंढने के लिए चारों तरफ फेरे लगाते हैं, परंतु परमात्मा को पा नहीं सकते। परमात्मा को पाने के लिए ही भक्ति करते हैं। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, अर्थात रावण राज्य शुरू होता है। दशहरे की भी एक स्टोरी बनाई है। स्टोरी हमेशा मनोमय बनाते हैं, जैसे बाइस्कोप नाटक आदि बनाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता ही सच्ची है। परमात्मा ने बच्चों को राजयोग सिखाया, राजाएं दी, फिर भक्ति मार्ग में बैठकर स्टोरी बनाते हैं। व्यास ने गीता बनाई अर्थात स्टोरी बनाई। सच्ची बात तो बाप द्वारा तुम अभी सुन रहे हो। हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए। परमात्मा हमारा बाबा है, नई दुनिया का रचयिता है, तो जरूर उनसे हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। अभी तो 84 जन्म भोग हम नरक में आकर पड़े हैं। बाप समझाते हैं बच्चों, तुम भारतवासी सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, विश्व के मालिक थे, दूसरा कोई धर्म नहीं था। उसको स्वर्ग अथवा कृष्णपरी कहा जाता है कंसपुरी भी। बाप दादा याद दिलाते हैं, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाप ही ज्ञान सागर शांति का सागर पतित पावन है, न कि पानी की गंगा। सब ब्राइड्स का एक ही भगवान ब्राइड ग्रूम है, यह मनुष्य नहीं जानते। इसलिए पूछा जाता है आत्मा का बाप कौन है, तो मूंछ पड़ते हैं, कहते हैं हम नहीं जानते हैं। अरे आत्मा, तुम अपने बाप को नहीं जानती हो, कहते हैं गॉड फादर। फिर पूछा जाता है उनका नाम रूप क्या है, गॉड को पहचानते हो, तो कह देते सर्वव्यापी हैं। अरे बच्चों का बाप कब सर्वव्यापी होता है क्या? रावण के आसुरी मत पर कितने बेसमझ बन जाते हैं। देह अभिमान है नंबर 1। अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते, कह देते मैं फलाना हूँ। यह तो हो गई शरीर की बात। असल में स्वयं कौन है यह नहीं जानते। मैं जज हूँ, मैं यह हूँ, मैं कहते रहते हैं, परंतु वह रॉन्ग है। मैं और मेरा यह 2 चीज़ें हैं। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। नाम शरीर पर पड़ता है, आत्मा का कोई नाम नहीं रखा जाता। बाप कहते हैं मेरा नाम शिव ही है। शिव जयंती भी मनाते हैं। अब निराकार की जयंती कैसे हो सकती है? वह किस में आते हैं यह किसको पता नहीं। सब आत्माओं का नाम आत्मा ही है। परमात्मा का नाम है शिव, बाकी सब हैं सालिग्राम। आत्मा ही बच्चे हैं, एक शिव सब आत्माओं का बाप हैं। वह है बेहद का बाप। उनको सब पुकारते ही हैं कि आकर हमें पावन बनाओ। हम दुखी हैं, आत्मा पुकारती हैं। दुख में सब बच्चे याद करते हैं और फिर यही बच्चे सुख में रहते हैं तो कोई भी याद नहीं करते। दुखी बनाया है रावण ने। बाप समझाते हैं यह रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है, यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। तो अभी सब अंधियारे में हैं, इसलिए पुकारते हैं हे ज्ञान सूर्य आओ, तुमको सोजरे में ले जाऊं।
भारत सुखधाम था तो कोई पुकारते नहीं थे, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं थी। यहाँ तो चिल्लाते रहते हैं, हे शांति देवा। बाप आकर समझाते हैं, शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है, गले का हार है। आत्मा शांति धाम की रहवासी हैं, शांति धाम से फिर सुखधाम में जाती हैं। वहाँ तो सुख ही सुख है, तुमको चिल्लाना नहीं होता है, दुख में ही चिल्लाते हैं। रहम करो, दुख हरता सुख करता बाबा आओ। श्री बाबा मीठा बाबा फिर से आओ। आते जरूर हैं, तब तो शिव जयंती मनाते हैं। श्री कृष्ण है स्वर्ग का प्रिंस, उनकी भी जयंती मनाते हैं, परंतु कृष्ण कब आया यह किसको पता नहीं है। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, यह कोई भी नहीं जानते। तुम मनुष्य ही पुकारते रहते हैं, ओ गॉड फादर। अच्छा, उनका नाम रूप क्या है? तो कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। अरे, तुम कहते हो गॉडफादर, फिर नाम रूप से न्यारा कह देते हो। आकाश पोलार हैं, उनका भी नाम है आकाश। तुम कहते हो हम बाप के नाम रूप आदि को नहीं जानते। अच्छा, अपने को जानते हो? हाँ, हम आत्मा हैं। अच्छा, आत्मा का नाम रूप बताओ। फिर कह देते आत्मा सो परमात्मा। आत्मा नाम रूप से न्यारी तो हो नहीं सकती। आत्मा एक बिंदी स्टार मिसल है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है। जिस छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। यह बहुत समझने की बातें हैं, इसलिए 7 रोज भट्ठी गाई हुई है। द्वापर से रावण राज्य शुरू हुआ है, तब से विकारों की प्रविष्टा हुई है। सीढ़ी उतरते आए हैं, अब सबको ग्रहण लगा हुआ है, काले हो गए हैं, इसलिए पुकारते हैं ज्ञान सूर्य आओ, आकर हमको सोजरे में ले जाओ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बुद्धि में बाप आता है, ऐसे नहीं ज्ञान अंजन गुरु दिया। गुरु तो ढेर हैं, उनमें ज्ञान कहाँ है, उनका थोड़े ही गायन है। ज्ञान सागर पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक ही बाप हैं, फिर दूसरा कोई ज्ञान दे सकता कैसे? साधु लोग कह देते हैं भगवान से मिलने के अनेक रास्ते हैं। शास्त्र पढ़ना, यज्ञ तप आदि करना, यह सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। लेकिन पतित फिर पावन दुनिया में जा कैसे सकते हैं? बाप कहते हैं मैं खुद आता हूँ। भगवान तो एक ही है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता हैं, उन्हें भगवान नहीं कहेंगे। उनका भी नाम शिव है। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ ही होगा ना, प्रजा यहाँ है, नाम भी लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन। तो बच्चे ठहरे ना, ढेर बिके हैं। वर्षा शिव से मिलता है, न कि ब्रह्मा से। वर्षा दादे से मिलता है, ब्रह्मा द्वारा बैठकर स्वर्ग में जाने लायक बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। बच्चे भी कहते हैं बाबा हम आपके ही हैं, आपसे वर्षा लेते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है विष्णुपुरी की। शिव बाबा राजयोग सिखाते हैं। श्रीमत अथवा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भगवान की गीता है। भगवान एक ही निराकार हैं। बाप समझाते हैं तुम बच्चों ने 84 जन्म लिए हैं, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बहुकाल से अलग तो भारतवासी ही थे, दूसरा कोई धर्म नहीं था, वही पहले पहले बिछड़े हैं। बाप से बिछड़कर यहाँ पाठ बजाने आए हैं। बाप कहते हैं हे आत्माएं, अब मुझ बात को याद करो, यह है याद की यात्रा अर्थात योग अग्नि। तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझ है वह सब इस योग अग्नि से भस्म होगा। हे मीठे बच्चे, तुम गोल्डन एज से आयरन एज में आ गए हो, अब मुझे याद करो, यह बुद्धि का काम है ना। देह सहित देह के सब सबन छोड़ मामेकम याद करो। तुम आत्मा हो ना, यह तुम्हारा शरीर है। मैं आत्मा करती हैं। तुमको रावण ने पतित बनाया है, यह खेल बना हुआ है। पावन भारत और पतित भारत। जब पतित बनते हैं तो बाप को पुकारते हैं, राम राज्य चाहिए कहते भी हैं, परंतु अर्थ को नहीं समझते। ज्ञान देने वाला, ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है। बाप ही आकर सेकंड में वर्षा देते हैं। अभी तुम बाप के बने हो, बाप से सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लेने। फिर सतयुग त्रेता में तुम अमर बन जाते हो। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। सतयुग में अकाले मृत्यु होती नहीं, तुम काल पर जीत पाते हो, दुख का नाम नहीं रहता, उनको कहते हैं सुखधाम। बाप कहते हैं हम तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, वहाँ तो बहुत वैभव है। भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए हैं, फिर उस समय भी कितना धन था। भारत क्या था, बाकी और सब आत्माएं निराकारी दुनिया में थी। बच्चे जान गए हैं, ऊंच ते ऊंच बाबा अब स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ऊंचे ते ऊंच हैं शिव बाबा, फिर हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी, फिर यह ब्रह्मा, फिर यह दुनिया। ज्ञान से ही तुम बच्चों की सद्गति होती है। गाया भी जाता है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है क्योंकि सतयुग की बादशाही मिलती है।
अब बाप कहते हैं बच्चे माँ कम याद करो, मेरे को याद करेंगे तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलदे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहली पॉइंट, सिर पर जो पापों का बोझा है उसे योग अग्नि से भस्म करना है। बुद्धि से देह सहित देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करना है। दूसरा, पुकारने व चिल्लाने के बजाय अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति गले का हार है। देह अभिमान में आकर मैं और मेरा शब्द नहीं कहना है। स्वयं को आत्मनिश्चय करना है। वरदान है, अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले हाईएस्ट पद के अधिकारी भव। अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया के स्वयं को आगे झुकाने वाले हाईएस्ट पद के अधिकारी भव। विस्तार है, जैसे महान आत्माएं कभी किसी के आगे झुकती नहीं हैं, उनके आगे कब सभी झुकते हैं, ऐसे आप बाप की चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ आत्माएं कहाँ भी कोई भी परिस्थिति में व माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में अपने को झुका नहीं सकते। जब अभी से सदा झुकाने की स्थिति में स्थित रहेंगे तब हाईएस्ट पद का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी आत्माओं के आगे सतयुग में प्रजा स्वमान से झुकेगी और द्वापर में आप लोगों के यादगार के आगे भक्त झुकते रहेंगे। स्लोगन है, कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे कर्मयोगी। कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे कर्मयोगी। आज के मुख्य पॉइंट्स हैं, बाप अभी सत्य बनकर सत्य बातें सुनाते हैं और सोजरे में अर्थात सतयुग में ले जाते हैं। अंधियारे से निकालते हैं। अंधियारा कौन सा? कलयुग का, अज्ञान का, देहभान का, विकारों का। इस अंधकारों से बाबा अभी निकाल कर सोजरे में ले जाते हैं। साथ ही बाबा कहते हैं, बार बार बाबा बाबा करते रहो तो अपनापन समाप्त हो जाएगा। मैं और मेरा शब्द यूज़ नहीं करूं। साथ ही बाबा कहते हैं, भगवान सर्वव्यापी हैं तो बोलो बाप सबके अंदर कैसे हो सकता है, वो तो निराकार हैं। साथ ही भगवान के ढूंढने के लिए चारों तरफ फेरे लगाते रहते हैं परंतु परमात्मा को पा नहीं सकते। परमात्मा को पाने के लिए ही इतनी सारी भक्ति करते हैं, दशहरे आदि भी मनाते हैं। अभी परमात्मा बच्चों को राजयोग सिखाए राजाएं दे रहे हैं। भक्ति मार्ग में ये सब स्टोरी या बताया हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। विश्व का मालिक बनाने बाप अभी आया हुआ है। बाप ज्ञान का सागर, शांति का सागर, पतित पावन वही हैं। ड्रामा का खेल बना हुआ है कि हम अंधियारे में पहुंच जाते हैं तब ज्ञान सूर्य आकर हमें सोजरे में ले जाते हैं। श्री कृष्ण स्वर्ग का प्रिंस है, इसीलिए उनकी भी जयंती मनाते हैं। शिव जयंती भी मनाई जाती है। एक तरफ कहते आत्मा नाम रूप से न्यारी नहीं हो सकती तो परमात्मा भी नाम रूप से न्यारा कैसे हो सकता है? परमात्मा का भी नाम और रूप दोनों हैं। साथ ही बाबा ने कहा, अभी तुम्हें याद की यात्रा में रहना है। योग अग्नि है जिससे पापों का बोझ मिट जाता है। योग अग्नि से पाप भस्म हो जाते हैं और तुम गोल्डन एज में जा सकते हो। देह सहित देह के सब धर्म भूल कर बाप को याद करना है। ज्ञान से ही तुम्हारी सद्गति होती है। बाबा ने कहा, मेरे को याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे। अभी पुकारने या चिल्लाने के बजाय स्वधर्म में स्थित हो जाना है। अपनी श्रेष्ठ स्थिति से माया को झुकाकर हाईएस्ट पद का अधिकारी बन जाना है और कर्म योग का बैलेंस जरूर रखना है। अच्छा, ओम शांति।